ये क्या करता है कि प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। इट पैकेजेस प्रोटीन्स इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, है ना। ये फाइनली ये क्या करता है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का निर्माण करता है और उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की पैकेजिंग होती है। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स। इसको बेसिकली कहा जाता है पोस्ट ऑफिस, है ना। इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि कौन सी चिट्ठी जो बाहर से कहीं से आई है उसको वो वहाँ पे मोहर लगाते हैं, लेबल करते हैं और देन आगे उसको भेज देते हैं। ठीक इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सामान यहाँ पे आया है ये उसको लेबल करेंगे कि ये चीज़ अब यहाँ जानी है, ये चीज़ अब यहाँ जानी है, वेसिकल्स में उसको करके और वो फिर वो एक उसका मतलब फॉर्मेशन उसका चेंज कर देते हैं और वो फिर वो अलग अलग जगहों पे जाती है। तो ये इसका फंक्शन समझने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस का काम समझना होगा कि पोस्ट ऑफिस में चीज़ें कहीं से आती हैं, उनको वो मुहर करते हैं कि अब ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ उस शहर जाएगी, ये चीज़ उस गांव जाएगी, ऐसे करके वो चीज़ों को बांट दिया जाता है और लेबल कर दिया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राशि और ये आपका चैनल साइंस सर्वे। तो इसमें साइटोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक्स चल रहे हैं इसमें मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नेक्स्ट है आपका गोल्जी एपरेटस। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स ये सारे आते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनका काम एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही ओरिजिनेट होते हैं। न्यूक्लियर बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका काम बेसिकली होता क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, लिपिड का फॉर्मेशन और उसको फिर एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनेल्स को बाकी पार्ट्स को पहुंचाना, सेल ऑर्गेनेल्स के बाकी पार्ट्स को पहुंचाना और देन फाइनली उसको जिसको कि लाइसोसोम्स के थ्रू भेजना बॉडी के अदर पार्ट्स को और फिर उसको एंडोप्लाज्म के मेम्ब्रेन से बाहर कर देना, ठीक है। तो इसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक क्या है वो गोल्जी एपरेटस है। तो गोल्जी एपरेटस को देखते हैं। गोल्जी एपरेटस में इसको यहाँ रखते हैं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका पहले हम इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और फंक्शन, ये तीनों टॉपिक हम कवर करेंगे। गोल्जी एपरेटस के इंट्रोडक्शन में देखिए कि गोल्जी एपरेटस ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके देखिए इतने सारे नामों से ही जाना जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोई और चीज़ है या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, इसको सिंपली गोल्जी भी कहा जाता है। तो एक ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, ओके। और इसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ये भी आपको क्लियर है साइटोप्लाज्म में। और ये क्या करता है कि प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। इट पैकेजेस प्रोटीन्स इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, है ना। ये फाइनली ये क्या करता है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का निर्माण करता है और उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, ओके। तो इट इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन प्रोसेसिंग प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन कंटेनिंग अ सेट ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स दैट अटैच वेरियस शुगर मोनोमर्स टू प्रोटीन्स एज द प्रोटीन्स मूव थ्रू द एपरेटस। ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब है कि प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट से जुड़ना, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस हो करके ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इसमें और ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद एक लेयर के बाद दूसरे लेयर में स्टेप बाय स्टेप इसमें फॉर्मेशन होता जाता है, देन फाइनली ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ग्लाइकोसाइलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका टर्म है कि ग्लाइकोसाइलेशन इसमें होता है, मतलब कि प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट से जुड़ना ही ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। तो अच्छा, सबसे पहले इसको ढूंढा किसने था, इसको कैमिलो गोल्जी ने ढूंढा था। कैमिलो गोल्जी ने इसको 1897 में इसको सर्च किया था और इसका पता लगाया था। और इनके नेम के, अब जैसे गोल्जी नाम आया कहाँ से, तो इनके नेम के ही उस पर इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया है, इन आफ्टर हिज नेम, ओके।
1898 में इसको गोल्जी एपरेटस नाम दिया गया था। यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो सेल में इसकी कंडीशन कैसी है, सेल में ये इस तरह से आपको दिखाई देगा कि ये जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद से इसकी ये पोजीशन है, ठीक है। बाकी इसको भी मैं स्ट्रक्चर में और इसका आपको क्लियर हो जाएगा। In most eukaryotes, the Golgi apparatus is made up of a series of compartments and is a collection of fused flattened membrane enclosed disc known as cisternae, originating from vesicular clusters that bud off the endoplasmic reticulum. इसका बेसिकली जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ये आप देखो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद से ही, उससे ही जो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वही बड ऑफ करके वही निकल करके क्या बना देती है, गोल्जी एपरेटस बना देती है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस का अगर वैसे आप देखो स्ट्रक्चर तो क्या है ये कि स्ट्रक्चर बेसिस इसका क्या है कि ये वेसिकल से ही बेसिकली इसमें सिस्टर्नी से ही मिलके बने होते हैं। सिस्टर्नी क्या है, जो इनके स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी का ये है कि 3-4 सिस्टर्नी अगर एक साथ अगर आप उनकी बात करते हैं मिल करके कि 2-4 सिस्टर्नी एक साथ उनकी बात करेंगे तो उसको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात देखने को आपको क्या मिल रही है कि यहाँ पर ये सिस फेज दिखा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांस फेज दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये है सिस फेज। तो सिस फेज जो होता है वो एंट्री फेज कहा जाता है, ठीक है। आपका जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आएगा, प्रोटीन वेसिकल्स आएगा, उसकी एंट्री ये देखो आप इनकमिंग हो रही है, उसकी एंट्री यहाँ से हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जब उसका एक एक लेयर ऐसे करके जो फॉर्मेशन होता जाएगा उसमें जो चेंजेस आते जाएंगे और चेंजेस आने के बाद से फिर वो ट्रांस फेज से, इसको बोलते हैं ट्रांस फेज, है ना। तो ट्रांस फेज जो है क्या है, वो एग्जिट फेज है ना, एग्जिट फेज है। यहाँ से वो फॉर्म होकर के बाहर निकल जाएगा, देन वो लाइसोसोम्स में जाएगा, देन वो मेम्ब्रेन से बाहर भी जाएगा, जैसा भी उसका आगे फंक्शन होगा वो उस तरह से आगे जाएगा। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है कि इसको सिस और ट्रांस फेज में बांटा जाता है। और सिस जो होता है वो वेसिकल्स का एंट्री फेज होता है और ट्रांस वो इसका एग्जिट फेज होता है। यहाँ से चीज़ें बन करके और अपने फाइनल जब स्वरूप में आ जाती हैं तो वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। इसको जब नाम दिया गया है, दिस कलेक्शन ऑफ सिस्टर्नी इज ब्रोकन डाउन इनटू सिस मीडियल और ट्रांस कंपार्टमेंट, है ना। बीच के स्ट्रक्चर को आप मीडियल भी कह सकते हैं, तो मीडियल और ट्रांस फेज में बांटा गया है, मेकिंग अप टू मेन्स नेटवर्क, द सिस गोल्जी नेटवर्क एंड द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। जो इनको नाम दिया गया है वो क्या है, सिस गोल्जी नेटवर्क एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ओके। CGN and TGN. The CGN is the first cisternal structure and the TGN is the final, from which proteins are packaged into vesicles destined to lysosomes, secretory vesicles or the cell surface, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। The Golgi apparatus tends to be larger and more numerous in cells that synthesize and secrete large amounts of substances. देखिए गोल्जी एपरेटस की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में, मेम्ब्रेन में, उन मेम्ब्रेन्स में ज़्यादा हो जाएगी जहाँ पर कि हमें प्रोटीन के निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग। एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो एंटीबॉडी सिक्रीटिंग जहाँ पर काम है प्लाज्मा बी सेल्स का, तो ये इम्यून सिस्टम में यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संख्या आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक, ड्यू टू प्रोटीन फॉर्मेशन। जहाँ पर भी प्रोटीन के सिक्रीशन की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म करके जब सिक्रीशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमको एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी की हमें ज़रूरत जब पड़ेगी तो उसके सिक्रीशन की मात्रा जहाँ ज़्यादा हमें ज़रूरत है तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर हमें गोल्जी एपरेटस की संख्या, गोल्जी बॉडीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। अब गौर करते हैं इसके फंक्शन पे, ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन, वैसे तो फंक्शन आप देखो तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वही फंक्शन बता रहा है कि इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि सिस फेज में, मीडियल फेज में और ट्रांस फेज में अलग अलग उनका फंक्शन है, तो उनको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ
कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपिटस आर इंटीमेटली लिंक्ड। मैंने बताया ना कि स्ट्रक्चर जैसा है वो उसके फंक्शन को काफ़ी हद तक डिनोट करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स। इसको बेसिकली कहा जाता है पोस्ट ऑफिस, है ना। इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि कौन सी चिट्ठी जो बाहर से कहीं से आई है उसको वो वहाँ पे मोहर लगाते हैं, लेबल करते हैं और देन आगे उसको भेज देते हैं। ठीक इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सामान यहाँ पे आया है ये उसको लेबल करेंगे कि ये चीज़ अब यहाँ जानी है, ये चीज़ अब यहाँ जानी है, वेसिकल्स में उसको करके और वो फिर वो एक उसका मतलब फॉर्मेशन उसका चेंज कर देते हैं और वो फिर वो अलग अलग जगहों पे जाती है। तो ये इसका फंक्शन समझने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस का काम समझना होगा कि पोस्ट ऑफिस में चीज़ें कहीं से आती हैं, उनको वो मुहर करते हैं कि अब ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ उस शहर जाएगी, ये चीज़ उस गांव जाएगी, ऐसे करके वो चीज़ों को बांट दिया जाता है और लेबल कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि हम पहचानते कैसे हैं, क्योंकि उनको लेबल कर दिया जाता है। वही लेबलिंग का काम एक तरह से यहाँ पे होता है। ओके, और यहाँ से चीज़ें लेबल होकर फिर वो लाइसोसोम को जाएंगी या वेसिकल्स को जाएंगी या फिर वो मेम्ब्रेन से बाहर कर दी जाएंगी, ये यहीं पे डिसाइड हो जाता है। तो यही इसका फंक्शन है। इट पैकेट्स एंड लेबल्स आइटम्स विच इट देन सेंड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। The Golgi apparatus is also involved in lipid transport and lysosome formation. Yes, Golgi apparatus का लिपिड फॉर्मेशन में और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंस है। भाई इसके बाद से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, इसके ही द्वारा होता है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कर रहा है, लिपिड का भी फॉर्मेशन करता है। वो अभी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लिपिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आती है और उसका भी आगे चल के और फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन, अब आप जो देखोगे कि ये अलग अलग पार्ट्स में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की हो रही है। तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स ऑन लाइसोसोमल प्रोटीन्स अकर्स इन द अर्ली सीजीएन। अर्ली सीजीएन मतलब सिस फेज में, सिस गोल्जी नेटवर्क में क्या हो रहा है कि ओलिगोसैकेराइड्स का, ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है आपके सिस फेज में। देन एडिशन ऑफ एसिटिल ग्लूकोजामीन कहाँ पे हो रहा है, फिर आगे का जो स्टेप है वो आपका मीडियल फेज में होगा, ठीक है, इन मीडियल सिस्टर्नी। फिर एडिशन ऑफ गैलेक्टोज एंड सियालिक एसिड अकर्स इन द ट्रांसिस्टर्नी। फाइनल स्टेप आपका ट्रांसिस्टर्नी में हो रहा है। सल्फेशन ऑफ टायरोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स विद इन द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ से चीज़ें फाइनल होकर बाहर निकलती हैं। इसके अलावा जो एक्रोसोम, स्पर्म सेल्स में एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो भी आपका इसके द्वारा होता है, गोल्जी नेटवर्क, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है, और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है और बेसिक काम है पैकेज करके फिर चीज़ों को आगे भेज देना, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन और सारे स्ट्रक्चर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हो गए। और देन आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो कि एंडोमेम्ब्रेन का अब नेक्स्ट पार्ट होगा, और लाइसोसोम के भी मैं ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ओके, थैंक यू।